सर? हाँ बस। अच्छा, मैम नहीं और लिखी है। जल्दी लिखो। मैम बताओ। राम जी की सेना ने राम सेतु का निर्माण किया। राम जी की सेना ने राम सेतु का निर्माण किया। थैंक यू मैम। सेकंड है, विद्यालय में फूलों का बगीचा है। क्लियर है बेटा? मैम एक और बताइए ना। विद्यालय में फूलों का विद्यालय में फूलों का सुंदर बगीचा बगीचा है। है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया क्या होता है, वर्ब क्या होता है? जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं और उस काम के बारे में हमको बताना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं? जिन शब्दों से किसी भी कार्य के करने और होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आप एक फोटो देख रहे होगे, उसमें चिड़िया उड़ रही है, बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है, बच्चे नाव पानी में बहा रहे हैं, मोर नाच रहा है, और उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द उड़ रही है। मतलब जो जो कलर चेंज है, देखो उसे, उड़ रही है, हो रही है, चल रही है, बहा रहे हैं, नाच रहा है, ये सभी अपनी अपनी क्रिया कर रहे हैं। यदि ये क्रिया यदि ये क्रियापद है, यदि ये क्रिया शब्द हैं, तो उनको ये लोग बता रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने और उसके होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। हम्म, हम्म। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, खा। जैसे हम किसी भी क्रिया का जो पहला रूप होता है उसे हम धातु रूप कहते हैं। पढ़, जाके लिख, जाके सो। मतलब किसी एक व्यक्ति को जब हम कह रहे होते हैं तो उस क्रिया का जो वो पद होता है, जो क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे पढ़, लिख, गा, देख, खा, नाच, इस तरह से बोलते हैं। जब हम इसी को ना प्रत्यय जोड़कर कहते हैं तो हम क्या बोलते हैं? जैसे हम अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे गाना है, मुझे देखना है, तो हम उस धातु रूप को ना प्रत्यय लगाकर जोड़ते हैं और फिर धातु को मैम आप म्यूट हो गए हो। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम म्यूट हो गई है। हाँ, तो कहाँ तक थे हम? कि किसी भी क्रिया को जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? पढ़ना, लिखना, गाना। तो प्रत्यय
इसलिए जोड़ते हैं कि हम उस क्रिया को कह रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। नाचना, हमें नाचना है, हमें सुनना है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब कोई एक व्यक्ति या वचन की बात करे, जैसे हम वचन में क्या बोलते हैं, वचन की क्या खासियत है, वचन में क्या होता है, एक वचन और बहुवचन। मतलब अगर व्यक्ति एक है और उसे वो क्रिया भी उतनी ही करनी है, एक साथ करनी है, तो वो क्या कहेगा, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब वो दो या दो से अधिक होते हैं, जब ज्यादा लोग होते हैं, तो हमें सोना है, हमें पढ़ना है, हमें जाना है, इस तरह से बोलेंगे। कहने का मतलब है कि जब भी क्रिया में हम देखते हैं तो हम वचनों को भी देखते हैं। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, इतने कम बच्चे ऐड हो रहे हो आप लोग, किसी को नहीं पढ़ना है क्या? चलिए, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया की बात ये होती है, कॉपी और पेंसिल रखो, कॉपी और पेंसिल रखो, कॉपी पेंसिल में लिखते जाओ कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति को इम्पोर्टेंट देते हैं। व्यक्ति को इम्पोर्टेंट देना मतलब कि कर्ता को इम्पोर्टेंट देना, कर्ता के बारे में कहना। ठीक है, अकर्मक में क्या होता है, कुत्ता दौड़ता है, बालक टहलता है। यहाँ पर दौड़ना, जैसे कुत्ते का दौड़ना, क्या कुत्ता दौड़ सकता है? दौड़ना उसके लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं, कुत्ता तो चल भी सकता है ना? तो अकर्मक मतलब उसकी क्रिया को कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो करता है, मतलब जो कुत्ता है वो दौड़ रहा है, वो स्पेशल है, तो उसे उसे हम देखते हैं। अकर्मक में हम कभी भी कर्ता को प्रमुख मानते हैं, उसकी क्रिया को नहीं मानते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, हम्म, ma'am. Yes, ma'am. जिस yes, क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यही अकर्मक क्रिया या क्रिया के भेद का पहला जो भेद होता है वो कहलाता है सकर्मक। सकर्मक, सकर्मक क्या होता है? इसका ठीक उल्टा ही सकर्मक होता है। कैसे बोलेंगे? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे स्नेहलता पत्र लिखती है, कमल खाना खाता है, नेहा स्कूल जाती है, मैं व्याकरण पढ़ता हूँ। इसमें लिखना, खाना, जाना, पढ़ना यानी कि उनके कर्म पर फोकस किया गया है। वो क्या लिखती है? पत्र लिखती है। कमल क्या करता है? खाना खाता है। नेहा क्या करती है? स्कूल जाती है। तो इसका बेसिक पार्ट क्या है? उनका कर्म। उनका कर्म जो कर रहा है, उसकी क्रिया जो कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो सकर्मक में याद रखना बच्चों, अकर्मक का ठीक उल्टा सकर्मक होता है। यहाँ पर देखिए लिखा है, सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के साथ कर्म की अपेक्षा होती है। कह सकते हैं कि क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। याद रहेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेसिक पॉइंट आप याद रखिए बेटा, फिर कभी भी एग्जाम में कुछ भी आए आप लिख सकते हो। ठीक है? Sorry, ma'am. हाँ,
सकर्मक क्रिया के भेद। अब सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? पहला होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। कैसे पढ़ेंगे? एक कर्मक और द्विकर्मक। हाँ, द्विक, द्विक कहो पहले, फिर कर्मक कहो, द्विकर्मक। बताओ मुझे पढ़ के क्या लिखा है? पढ़ के बताओ, सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। ठीक। और बाकी बच्चे, आप लोग को नहीं पढ़ रहे हैं? बताओ अभी। श्वेता, आप बताओ। चलिए, घर में पढ़ते रहिएगा। यस मैम। एक कर्म क्या होता है और द्विक कर्म क्या होता है? जिस क्रिया में केवल एक कर्म हो, एक ही व्यक्ति बनाए, जैसे मोहन फल खाता है, माँ खाना बनाती है, नरेश खाना खाता है, सलीम नमाज पढ़ता है। इस तरह से वो एक व्यक्ति है, वो एक ही कर्म कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? एक कर्मक। लेकिन जब बात दो कर्म की हो, उसे क्या कहेंगे? द्विविकर्मक। द्विविकर्मक। जैसे माँ ने बच्चों को कहानी सुनाई, अध्यापिका ने बच्चे को पाठ पढ़ाया, पिता ने पुत्र को पैसे दिए, अमन ने मित्र को पुस्तक दी। यहाँ पर माँ ने, सबसे पहले माँ ने क्या किया? बच्चों को, तो बच्चों को उनका पहला कर्म हुआ। फिर क्या हुआ? कहानी सुनाई, दो कर्म। फिर अध्यापिका ने यहाँ पर भी बच्चों को, पहले बच्चों को, फिर पाठ पढ़ाया, फिर पिता ने पुत्र को फिर पैसे दिए। इस तरह से वो दो दो काम कर रहे हैं। जिनको देना है उनके बारे में बताते हैं, और फिर जो जिनको पैसे दे रहे हैं वो बता रहे हैं। तो एक साथ दो दो कर्म करना द्विकर्म कहलाता है। याद रहेगा? यस मैम। यस मैम। मैम आप इस पेज को व्हाट्सएप पे सेंड कर दोगे? यस मैम। ओके, ठीक है। प्रयोग और संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। पर आप लोग इसे ले लिया करो बेटा, ठीक है? इसको ले लेना ज्यादा अच्छा है। कितना आप फोन में रखोगे बताओ आप? आपका फोन स्टोरेज बढ़ जाएगा, फिर आप लोग खुद डिलीट करोगे, फिर मैम से मांगोगे। अच्छा है कि इसे ले लो। गलत बोल रही हूँ मैं? नो मैम। सही बोल रहे हो। हाँ। प्रयोग और संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। क्या क्या होते हैं क्रिया के भेद? ध्यान देंगे। पहली क्रिया का भेद लिखा है कि दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से। प्रयोग और संरचना की दृष्टि से। प्रयोग का मतलब है जहां जहां हमें यूज करना है, और जो संरचना है, संरचना का मतलब जैसे कि कोई कहानी है, हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कोई बात हो रही है, तो वो होगी संरचना। तो कहाँ प्रयोग करते हैं और कहाँ उसकी संरचना के हिसाब से क्रिया के भेद होते हैं? तो क्रिया के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। क्या क्या होगा? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज में आते हैं।
देखिए अब आती है सामान्य क्रिया, सिंपल वर्ब। आपने वर्ब पढ़ा है कभी इंग्लिश में बच्चों? यस मैम। वर्ब पढ़ा है। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं बताइए? वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? मैम 6।